આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં 2 જેટલા કોંગો ફીવરના કેસ સરકારના ધ્યાનમાં આવ્યા છે। સરકાર આ બાબતે સતર્ક છે અને તેનો વધુ ફેલાવો ન થાય તે માટે તકેદારીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। કોંગો ફીવરથી આપણા ધ્યાનમાં આવ્યું છે ને 2 જેટલા પોઝિટિવ કેસો પણ આપણા ધ્યાનમાં આવ્યા અને એના ઉપર જ્યાં આગળ એ ચેપી રોગ છે અને જ્યાં આગળ આ પ્રકારની દેખા દીધેલી છે ત્યાં આગળ સતત સઘન મોનિટરિંગ દ્વારા આનો ફેલાવો ના થાય એના માટે રાજ્ય સરકાર અને આરોગ્ય વિભાગ સતત ચિંતિત છે। ડે ટુ ડે એનું ઓબ્ઝર્વેશન ને એના સંપર્કમાં આવેલા લોકોનું પણ આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરી અને આગળ એ વધતો અટકાવવા માટેનો પ્રયત્ન આપણો ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં આના ઉપર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ લેવાય એ માટેના રાજ્ય સરકાર પૂરો પ્રયત્ન છે। દર્શક મિત્રો, કોંગો ફીવર વિશે વધુ જાણકારી મેળવીએ CGHSના ડોક્ટર રાજેશ કુમાર પાસેથી। જી સર, કોંગો ફીવર કેવા પ્રકારનો હોય છે, એના લક્ષણો શું હોય છે, એ કેવી રીતના ફેલાય છે અને એનું આ સંક્રમણ અટકાવવા માટે કે ન વધે એના માટે કેવા ઉપાયો કરવા જોઈએ? ये कॉन्गो फीवर जो है, इसका पूरा नाम क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर है और ये यूजुअली अफ्रीकन कंट्रीज में, सहारा कंट्रीज में, बाल्कन कंट्रीज में, मतलब कि इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, बहुत कम इंसिडेंस देखा गया है। और ये टिक एक तरह का इंसेक्ट होता है, वो इन्फेक्ट करता है या तो कैटल मतलब कि गाय, बैल, भैंस, शीप और गोट को, और उसके थ्रू हो सकता है या टिक के बाइट से हो सकता है। 2-3 तरीके से ये फैल सकता है। या तो टिक जो इंसेक्ट है वो आदमी को काट ले, या गाय, बैल, भैंस को पहले इन्फेक्ट किया है उसके थ्रू उसका जो पदार्थ हम खाते हैं, चाहे वो दूध हो या मांस हो या जो भी हो, उसके थ्रू भी हो सकता है। और तीसरा जो हो सकता है स्प्रेड, आदमी के थ्रू भी हो सकता है। मान लो एक आदमी अफेक्टेड है तो उसके जो सिक्रीशंस होते हैं उनके थ्रू भी ये इन्फेक्ट हो सकता है। तो इस बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टिक का हम कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी बात जो इसके सिम्टम्स है, सिम्टम जैसे कि किसी भी वायरल फीवर में होता है, उस शुरू ऐसे ही होता है लेकिन ज्यादा सीवियर होता है। हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, बहुत तेज बुखार आएगा, कभी कभी नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब कि उल्टी होने की इच्छा होगी या उल्टी होगी, डायरिया भी हो सकता है। शुरू में जो लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और बाद में कुछ दिन के बाद हो सकता है वो थोड़ा और बेहोश भी हो सकते हैं। और ये बहुत ही फेटल डिजीज है, मतलब इसका जो आउटकम है, मतलब इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं है। 30-40% केस में पेशेंट की मौत हो जाती है, इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है कि इसका निदान कैसे होगा, इसके 2-3 टेस्ट है। एक एलिसा टेस्ट है, एक RT-PCR टेस्ट है। इनको करने से इसका निदान हो सकता है। और ट्रीटमेंट तो जैसे कोई भी वायरल फीवर का होता है, सिम्टम के हिसाब से करेंगे। और एक स्पेसिफिक दवाई है, उसका नाम है डिवावेरिन, और उस दवा का हम लोग उपयोग तभी कर सकते हैं जब कोई डॉक्टर बताए। वो या तो मुंह के से ले सकते हैं या IV दिया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल जरूरी है।